आजकल आईटी इंडस्ट्री में ना एक अजीब सा माहौल है। ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। सालों की वफादारी, सालों की मेहनत एक झटके में खत्म हो रही है। तो इस नई हकीकत में कोई अपना करियर कैसे सुरक्षित करे? चलिए आज इसी पर बात करते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई पर। जरा सोचिए, 10 साल, 20 साल किसी कंपनी को दिए जाते हैं और फिर एक दिन एक ईमेल आता है और सब कुछ बदल जाता है। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये आज की कड़वी हकीकत है। ये साफ साफ इशारा है कि अब वफादारी जैसी बातों की कोई कीमत नहीं रह गई है। नौकरी अब सिर्फ एक सौदा बनकर रह गई है। और देखिए, ये समस्या किसी एक दो छोटी मोटी कंपनी की नहीं है। पिछले सिर्फ 12 महीनों में ऑरेकल, इंटेल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, ये सब टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े बड़े नाम हैं और इन सब ने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। तो पहले और सबसे बड़ी सच्चाई जो हमें समझनी होगी वो है वफादारी का अंत। देखिए, अब मालिक और कर्मचारी के बीच का जो रिश्ता था ना, वो पूरी तरह से बदल चुका है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोच रही है और एक कर्मचारी अपने भविष्य के बारे में। और ऐसा लगता है कि अब इन दोनों की राहें बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। ये असल में दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। एक तरफ है कंपनी, उसका फोकस किस पर है? कॉस्ट कटिंग पर, एआई में और पैसा लगाने पर और बस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने पर। और दूसरी तरफ है एक कर्मचारी, उसकी असलियत क्या है? परिवार के खर्चे, 15 साल की सर्विस और अपनी वफादारी। मतलब इन दोनों दुनियाओं में आप कोई तालमेल बचा ही नहीं है। ओरेकल का ही उदाहरण ले लीजिए, इससे सब कुछ साफ हो जाता है। कंपनी प्रॉफिट में थी, अच्छा खासा कमा रही थी, फिर भी हजारों लोगों को निकाल दिया, जिनमें एआई के एक्सपीरियंस्ड लोग भी शामिल थे। और वजह ये थी कि कंपनी को पैसा बचाकर नए डेटा सेंटर्स में लगाना था। मतलब साफ है, कंपनी की नज़र में लोग नहीं, सिर्फ प्रॉफिट ही मायने रखता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तूफान के आने से पहले कुछ संकेत मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। तो हमारा दूसरा हिस्सा इसी पर है। उन वार्निंग साइंस को समझना, उन चेतावनी के संकेतों को पहचानना जो बताते हैं कि खतरा शायद करीब है। तो ये खतरे के संकेत क्या हैं? पहला, आपके पास करने के लिए काम बहुत कम है, मतलब आप ज्यादातर समय खाली बैठे रहते हैं। दूसरा, आपकी टीम लगातार छोटी होती जा रही है और प्रोजेक्ट्स रुक रहे हैं। और तीसरा, कंपनी में बड़े बदलावों की अफवाहें उड़ रही हैं। अगर इनमें से कोई भी संकेत दिखे तो समझ जाइए कि अलर्ट होने का टाइम आ गया है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि अरे मैं तो यहाँ 10 साल से हूँ, मुझे कौन निकालेगा, तो ये आज के ज़माने में सबसे बड़ी गलतफहमी है। सच तो ये है कि कंपनियां निकालते वक्त आपके तजुर्बे के साल नहीं गिनती, वो तो सिर्फ अपनी बैलेंस शीट के नंबर देखती हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो हमने अच्छे से समझ ली। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। और इसके लिए हमें चाहिए एक पर्सनल सर्वाइवल किट। ये हमें सिर्फ बैठकर इंतजार करने के बजाय प्रोएक्टिव होकर अपने करियर की बागडोर अपने हाथ में लेने की ताकत देगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमारे कंट्रोल में है क्या? देखिए, कंपनी की पॉलिसी या बाजार के हालात बदलना हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज है जिसे हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारी अपनी तैयारी और हमारे अपने एक्शन। और यही हमारी असली ताकत है। तो ये है हमारा एक्शन प्लान। इसमें कुछ बहुत ज़रूरी कदम हैं जो हमें हमेशा सुरक्षित रखेंगे, जैसे कि खुद का मूल्यांकन करना, हमेशा इंटरव्यू देते रहना, नई स्किल्स सीखते रहना, एक इमरजेंसी फंड बनाना और सबसे ज़रूरी, अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला कदम, हर 6 महीने में खुद से पूछना, मैं कंपनी के लिए कितना ज़रूरी हूँ? मेरी स्किल्स आज भी काम की हैं या नहीं, या मुझे कुछ नया सीखने की ज़रूरत है? ये सवाल हमें हमेशा बाजार में एक कदम आगे रखेंगे। दूसरा कदम सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह बहुत काम का है। हमेशा इंटरव्यू देते रहिए, भले ही नौकरी ना बदलनी हो। इसे एक प्रैक्टिस की तरह देखिए। इससे अपनी कीमत पता चलती है और जब सच में ज़रूरत पड़ेगी तो आप पहले से ही पूरी तरह तैयार होंगे। तीसरी चीज़ है अपस्किलिंग, यानी नई स्किल्स सीखना। लेकिन सिर्फ कोर्स पे कोर्स करने से बात नहीं बनेगी, हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। ये देखना होगा कि परिवार और काम की जिम्मेदारियों के साथ असल में क्या और कितना सीखा जा सकता है। लक्ष्य बड़ा नहीं बल्कि व्यवहारिक होना चाहिए। अच्छा,
अभी तक तो हमने नौकरी बचाने की बात की, लेकिन असली खेल तो लंबी अवधि का है, लॉन्ग टर्म का है। बात सिर्फ आज की नौकरी की नहीं है, बल्कि आने वाले कल की आर्थिक आज़ादी की है। एक अहम टारगेट ये है कि 40 से 45 साल की उम्र तक इतनी वेल्थ बना ली जाए जो भविष्य की चिंताओं से आज़ाद कर दे। ये जिंदगी का वो पड़ाव है जहां आर्थिक सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। और ये सिर्फ एक सैलरी से नहीं हो सकता। हमें आय के दूसरे रास्ते बनाने ही होंगे, चाहे वो कोई छोटा सा साइड बिजनेस हो या प्रॉपर्टी में निवेश। असल मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपनी नौकरी पर जो निर्भरता है उसे खत्म करना है। तो हमने स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की बात तो कर ली, लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज है जो सब कुछ तय करती है, और वो है हमारी मानसिकता, हमारा माइंडसेट। तो चलिए अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी बात पर। देखिए, कंपनी के नीतियां और बाजार का उतार चढ़ाव हमारे हाथ में नहीं है, और इन पर चिंता करके कोई फायदा भी नहीं। अपनी सारी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगानी चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है, हमारी सोच, हमारे एक्शन और हमारी तैयारी। यही जीत का असली मंत्र है। और अंत में बस ये याद रखना है कि ये मुश्किल दौर भी गुजर जाएगा। बस खुद पर भरोसा रखना है, ऊपर वाले पर भरोसा रखना है, और जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया कैसे बदल रही है, सवाल ये है कि इस बदलती दुनिया में अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आज क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इसका जवाब हम सबको खुद ही खोजना होगा।